गुरुजी, आज के इस अंक में एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं दूध को लेकर। दूध की महत्वता आपने इस कदर बताई है, वास्तव में दूध की, या तो हम यूँ कहें कि हम रोज़ तो केवल पेट भरने के लिए ही पीते थे, लेकिन अब जब पीते हैं तो आपकी बातें ध्यान आती हैं कि गुणों से भरपूर चीज़ें हमें मिलती हैं। ऐसे ही दूध कई प्रकार के होते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, जिस विषय पर हम पहले भी कार्यक्रमों में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ के दूध के बारे में। भेड़ अक्सर किसी विशेष क्षेत्रों में मिलती है और वहाँ पर भेड़ों का दूध का ही सेवन होता है। तो भेड़ों के दूध में किस प्रकार की गुणवत्ता होती है, नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, किस तरीके की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, भेड़ का दूध मीठा, खारा और उत्तेजक, वायुनाशक जी है। अब कई बार देखा कि कईयों के मुंह में छाले होते हैं और छालों में कई किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उससे फिर कैंसर भी बन जाता है। परंतु जिसको भेड़ का दूध मुंह में लगा दिया जाए, पीने को मिले तो अमृत है, मुंह में ऐसे भी लगा दिया जाए तो जैसे गड्ढे के बीच में बारिश होने पर दाएं बाएं की मिट्टी आके गड्ढा बंद हो जाता है, पानी उससे बह जाता है, ऐसे छालों को समाप्त करने के लिए भी भेड़ का दूध एक किस्म का अमृत है। दूसरा, जिनको वायु का विकार है, बहुत ज़्यादा गैस रहती है, उनके लिए अमृत के समान है। अब जिनको पथरी है और जोड़ों में दर्द है, उनके लिए भी भेड़ का दूध एक किस्म का रामबाण है। पथरी को समाप्त करने के लिए, दर्दों को समाप्त करने के लिए, शरीर के आलस को समाप्त करने के लिए एक किस्म का अमृत के समान है। परंतु जिनका मैदा कमज़ोर है उनको भेड़ का दूध नहीं देते, क्योंकि ये भारी होता है जी, इसको पचाने में टाइम लगता है। और जिनको सांस का रोग है उसके लिए भेड़ का दूध एक किस्म का रामबाण है। भेड़ के दूध को आप कच्चे को पी सकते हैं और उबाल के पी सकते हैं। ये दोनों तरीकों से आपको लाभ देगा। अब भेड़ों की नस्लें 4-5 किस्म की हैं, ज़्यादा भी है। एक भेड़ ऐसी है जिसके पास एक टाइम में 20-25 ग्राम से ज़्यादा दूध नहीं निकलता। अब वो चाहे बच्चे को पिला दें, चाहे आप खुद निकाल लें। एक भेड़ ऐसी है जिसके पास आधा किलो तक दूध होता है। और एक नई नस्ल की भेड़ ऐसी है, उसकी पूँछ भी गाय भैंस की पूँछ ऐसी लंबी है, ये 3 लीटर से लेकर 5 लीटर तक दूध दे रही है। क्योंकि मैं हर जगह जो भी चीज़ है उसको गहराई से जाके नाप के तब मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। और जो भेड़ें पालने वाले हैं, ये सिर्फ भेड़ के दूध के ऊपर ही अपना सारा पालन पोषण कर लेते हैं। जैसे हम गाय भैंस के दूध को जमा के दही बना के घी निकालते, ऐसे भेड़ का भी घी निकालते हैं और इसकी भी लस्सी बनाते हैं, कड़ी भी बनाते हैं। और भेड़ का दूध जो है, इससे जो आप मक्खन निकालेंगे और मक्खन से जो घी बनाएंगे, ये घी उनके लिए सबसे उत्तम दवाई है जिनके घुटनों में, कमर में भयंकर दर्द रहता है।
जिनकी पिंडलियाँ हमेशा दुखती रहती हैं। जैसे इस घी की वो मालिश करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम नहाने के बाद, और मालिश भी कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे में 20 से 25 ग्राम घी वर्षा देते हैं। तो जो सालों पुराना रोगी 4 पाइयों पे एड़ियाँ रगड़ रहा था, वो हफ्ते में चलना फिरना शुरू कर देता है। ये भेड़ के दूध के घी की विशेषता है। अब जो इसकी ऊन है, इससे चाहे हम कम्बल बनाएं, चाहे इसके कपड़े से हम कोटी जैकेट या कोट बनाएं, पैंट बनाएं, यानी ये चारों तरफ से हमें लाभ ही लाभ देती है, नुकसान नहीं देती। और भेड़ की विशेषता एक यह है कि ज़्यादा करके नुकसान नहीं करती, ध्रुव घास को सबसे ज़्यादा पसंद करती है खाना, जबकि बकरी की अपेक्षा इसको पालना बड़ा आसान है। बकरी को तो आपको हमेशा कम से कम घंटा 2 घंटे तो घुमाना पड़ेगा ही, परंतु भेड़ को यदि आप घुमाते भी नहीं हैं, सिर्फ खुट्टे पे रख के इसका खान पान का ध्यान रखते हैं, तो भी अच्छे ढंग से पलती फूलती है। परंतु बकरी को कम से कम आधा पौना घंटा तो आपको हिलाना ही पड़ेगा, चाहे आप चराएं उसको, चाहे ऐसे ही आप सैर कराएं। और भेड़ की एक विशेषता ये है कि बकरी को थोड़ी सी चोट लग जाए तो चिल्लाती है, परंतु भेड़ को जितना मर्जी आप मारे पीटे जो मर्जी करें, ये मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकालती। तो जिसको इसका दूध पिलाया जाता है वो बड़ा निडर होता है, वो जितना भी मर्जी कार्य कर ले और उसको जितनी मर्जी चोट लग जाए, उसमें वो सी नहीं करता। और भेड़ का दूध पीने वाले का यदि कट लग भी गया कहीं, तो ज़्यादा खून बहता नहीं, खून ऑटोमेटिक ही वहाँ का बंद हो जाता है। खून को जमाने में भेड़ का दूध एक किस्म का अमृत के समान है। आज जो हम यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे आपने 100 किलो यूरिया खाद से लाभ उठाना है, वहाँ भेड़ की मेंगने यदि आपको 5 किलो मिल जाती हैं, तो इस 5 किलो से आपका 200 किलो यूरिया का काम हो जाता है। ये भी इसके अंदर की एक विशेषता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भेड़ जब आप दूध निकालेंगे तो लात नहीं मारती। बकरी को गुस्सा आ जाता है, लात मार देती है। जी जी, जी। गाय भैंस लात मार देती है, भेड़ कभी लात नहीं मारती। ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता देखी मैंने, क्योंकि जो भेड़ बकरी चराया करते हैं, मैं उनसे बहुत दोस्ती रखता था और अपने हाथ से भी दूध निकालता था उनका। तो उसमें थोड़ा सा इसको चारा दे दो खाने को, चाहे हरी घास ही डाल दें, इसको खाने लगे वो बड़े आराम से दूध उतार देती है और पूरा दूध देती है। जैसे गाय भैंस के दूध में प्रसाव आता है, ऐसे इसमें प्रसाव आता है। बकरी में और भेड़ में एक विशेषता है कि अभी आपने दूध निकाला इसका, तो 4 घंटे बाद फिर उतने दूध हो जाता है। यदि हम दिन में 4 बार 5 बार भी दूध निकालें तो कभी ये इनकार नहीं करेंगे, और दूध भी उतना जितना आपने एक बार में निकाला उतने दूसरी बार में, उतने तीसरी बार में, ऐसे निकाल देते हैं।
तो इसका बच्चा कभी भूखा नहीं मरता। परंतु जिस भेड़ के पास साढ़े 20 या 25 ग्राम दूध है, उसका निकालेंगे भी तो फिर बच्चे का पेट पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि हर 3 घंटे 4 घंटे बाद उतना दूध पूरा हो जाता है जितना आप निकालते हैं। तो इस करके भेड़ का बच्चा जो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दूध पीता रहता है जी। बकरी के बच्चे भी जिनको दूध नहीं बकरी से निकालते, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दूध पीते रहते हैं। तो इस करके जगह भी इनके लिए बहुत कम लगती है पालने के लिए, और इसको हर आदमी पाल सकता है जिसके पास 5 फुट जगह है इसके बांधने की। वहाँ आप भेड़ को भी पाल सकते हैं और बकरी को भी पाल सकते हैं। और इनकी एक दिन की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो नाज होता है। 1 किलो नाज यदि भेड़ बकरी को आप दे रहे हैं और आधे घंटे के लिए इसको चराते हैं तो इसका पेट भर जाता है। आपको इससे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। और इनमें जो सर्दी जुकाम जैसे सबको होता है, ये भी इनमें बहुत कम होता है। तो इस करके इनके दूध में किसी किस्म का अब गुण नहीं है कि हम बच्चे को नहीं दे, के जवान को नहीं दे, बुजुर्ग को नहीं दे। इसका दूध किसी को भी आप पिला सकते हैं। जी जी जी।